हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो चेहरा है वो बेदाग होना चाहिए। हमारे चेहरे पर किसी भी तरह के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, झुर्रियाँ या कालापन नहीं होना चाहिए और उसे पाने के लिए हम बहुत सारे महंगे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत बार हम खुश हो जाते हैं उनसे मिलने वाले रिजल्ट्स को देख करके और बहुत बार हमारे हाथ में लगती है निराशा। और निराशा इसलिए लगती है क्योंकि बहुत बार बहुत सारे बड़े कंपनीज हमें क्लेम बहुत कुछ करते हैं लेकिन शायद हमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं दे पाते हैं। सो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपको घर में कुछ ऐसा बनाना सिखा दूं जो घर में आप बना करके अपने चेहरे पर लगाएं और आपके चेहरे को बिल्कुल बेदाग और एकदम चमकता हुआ बना सकें, सो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे घर में ही बनने वाले एक ऐसे सीरम के बारे में जिसे आप बना करके बहुत आसानी से जब अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी स्किन पर आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नज़र आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये साइंस समझनी होगी कि एग्जैक्टली हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होने के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो जब भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ होती हैं या फिर डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर अनइवन स्किन होती है, टैनिंग होता है, सनबर्न होता है, तो इन सभी केसेस के अंदर हमारी चेहरे की जो स्किन होती है उसके अंदर मेलानिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मेलानिन क्या है। सो मेलानिन एक तरह का एंजाइम होता है, एक तरह का पिगमेंट होता है जो हमारी स्किन को कलर देने का काम करता है। अगर हमारी स्किन में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है और अगर हमारी स्किन में मेलानिन की मात्रा कम हो तो उसकी वजह से हमारी स्किन का कलर फेयर हो जाता है। और यही मेलानिन जब हमारे चेहरे पर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम बनता है तो उसकी वजह से कहीं से हमारी स्किन गोरी, कहीं से काली हो जाती है, मतलब कि बदरंग हो जाती है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसी मेलानिन को ख़त्म करने के लिए या इसी मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमें इस सीरम को बनाना है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हो कि वो इस मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देंगी। सो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस सीरम को बना सकते हैं। सो इस सीरम को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए दोस्तों वो हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कामिंग, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर किसी भी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन चल रहा है, कोई ईचिंग चल रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, किसी भी तरह का कुछ इरिटेशन चल रहा है, उन सबको ख़त्म करने में मदद मिलती है। और यही वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो एलोवेरा जेल एक नॉन रिप्लेसेबल एक इंग्रेडिएंट है, मतलब कि आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कमेंट्स के अंदर कि सर हम एलोवेरा नहीं है, कुछ ये यूज़ कर लें, वो यूज़ कर लें। आई एम सो सॉरी, ये सारे के सारे प्रूवन फार्मूलाज हैं जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो इनके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप एलोवेरा चाहे घर का ले लें चाहे बाजार का लें, ये आपके ऊपर होगा, लेकिन एलोवेरा को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। सो 2 चम्मच के आसपास हम यहाँ पर एलोवेरा जेल ले लेंगे। नंबर दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है वो डालना है लगभग 3 से 4 चुटकी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में भी यहाँ पर हमें कस्तूरी हल्दी यूज़ करनी है, क्योंकि जो नॉर्मल हल्दी होती है उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। दूसरी बात, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कलर्स एडिटिव्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन का कलर पीला पड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल हल्दी नहीं यूज़ करनी है, हमें कस्तूरी हल्दी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब कस्तूरी हल्दी जो है वो यहाँ पे हमें 4 चुटकी डालनी है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं डालेंगे। फिर दूसरा सवाल आता है कि सर कस्तूरी हल्दी की जगह नॉर्मल हल्दी यूज़ कर लें। अरे भाई, आप स्किन के लिए हज़ारों रुपए के सीरम्स खरीदते हैं, यहाँ पर आप 50 रुपए की कस्तूरी हल्दी नहीं खरीद सकते, तो फिर आप सोचिए कि फिर आप कैसे अपनी स्किन को अच्छा बना पाएंगे, राइट। सो कस्तूरी हल्दी ही आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट आता है दोस्तों वो आता है खीरे का रस। खीरा बहुत ईजीली इस समय पर मार्केट में अवेलेबल है। आधा एक मीडियम साइज का खीरा ले लीजिए, उसको कद्दूकस कर लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए, उसको निचोड़ करके, उसको दबा करके। इस खीरे के रस में से आपको लगभग 2 से 3 टेबलस्पून, मतलब कि खाना खाने वाले 2 से 3 चम्मच अपने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देने हैं।
खीरे के रस के अंदर होता है मैंडेलिक एसिड, और ये मैंडेलिक एसिड प्रूवन है कि ये हमारी स्किन के अंदर जाकर के हाइड्रेशन देगा, और जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन होने के बाद जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है, मतलब जो कलर बनता है, पिगमेंट बनता है, उस प्रोसेस को ये स्लो डाउन कर देता है। सो खीरे का रस यहाँ पर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर होता है मैंडेलिक एसिड। आपको एक और जानकारी दे दूं कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमें ये मैंडेलिक एसिड के सीरम्स बना करके कई हज़ारों रुपए में बेच रही हैं, और हम क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होती है तो हम उन सीरम्स को खरीद करके इस्तेमाल कर रहे हैं। वही खीरे के रस के अंदर आपको मैंडेलिक एसिड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप सोचिए कि ज़्यादा इफेक्टिव क्या हुआ, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, राइट। सो यहाँ पर खीरे का रस आपको ज़रूर डालना है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करना है वो है आपका ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है, और ग्लिसरीन जो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है उसका काम होता है हमारी स्किन को जो हवा के अंदर जो मॉइस्चर है वो पकड़ करके देना, जिसकी वजह से हमारी स्किन लंबे समय तक हाइड्रेटेड रहती है, एजलेस रहती है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर अपने सीरम के अंदर ग्लिसरीन ऐड करना, लेकिन ग्लिसरीन आप आधा चम्मच से ज़्यादा ऐड नहीं करोगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ग्लिसरीन आप ऐड कर देते हो तो आपका जो सीरम है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, और वो स्टिकीनेस की वजह से आपको कंफर्टेबल नहीं फील होता। सो आप आधा चम्मच ही यहाँ पर ग्लिसरीन डालोगे। नंबर 5 एंड नंबर लास्ट जो इंग्रेडिएंट डालना है दोस्तों वो ना पावर पैक्ड है। पावर पैक्ड का मतलब होता है कि इतने ज़्यादा वो रिच है अपनी प्रॉपर्टीज़ में, अपने बेनिफिट्स में, कि उसको तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और वो है आपके चावल का मांड। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने घर में चावल बनाते हैं तो जब चावल उबल रहे होते हैं पानी के अंदर, तो उबले हुए वो जो पानी रहता है उसको आप निकाल लीजिए 2 चम्मच और अपने इस सीरम में ऐड कर दीजिए। अब आपको लगेगा उसमें क्या होता है, उस चावल के पानी के अंदर होता है स्टार्च, और स्टार्च प्रूवन है कि ये आपकी स्किन पर होने वाले जो ओपन पोर्स हैं, जो अनइवन स्किन है, जो आपकी स्किन में ब्लेमिशेस आ गई हैं, उसको खत्म करने में आपकी मदद करता है। सो 2 चम्मच हम यहाँ पर उबले हुए चावल का जो मांड है, जो पानी है, वो यहाँ पर मिक्स कर देंगे। सो अभी तक हमने 5 चीज़ें ली हैं। हमने 2 चम्मच एलोवेरा जेल लिया, 4 चुटकी कस्तूरी हल्दी ली है, 2 से 3 चम्मच हमने खीरे का रस लिया है, आधा चम्मच ग्लिसरीन लिया है, और 2 चम्मच हमने चावल का जो उबला हुआ जो चावल था उसका जो मांड होता है वो लिया है। इन 5 चीज़ों को अच्छे से मिलाइए और लीजिए आपका बेहतरीन DIY मल्टीपर्पस जो सीरम है। मल्टीपर्पस इसलिए क्योंकि ये किसी भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम पर लगाया जा सकता है। अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, एजिंग है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस है, सेंसिटिव स्किन है, मैच्योर स्किन है, किसी भी तरह की स्किन पर आप इसे लगा सकते हैं। ये बनकर के तैयार है। अब इस सीरम को आपको स्टोर करना है कांच की बोतल में, और कांच की बोतल में भरने के बाद आप इसे फ्रिज में ही रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो खीरे का रस है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो थोड़ा सा फर्मेंट होता है, जिसकी वजह से स्मेल आ जाएगी अगर आपने इसको बाहर रख दिया। और याद रखेंगे 10 दिन से ज़्यादा इसको नहीं बनाना। 10 दिन तक आप इसको रोज़ रात को सोते समय चेहरे को अच्छे से वॉश करोगे, और वॉश करने के बाद में आप इसे अपने चेहरे पर 10 से 15 बूंदें अच्छे से लगा करके, मालिश करके, मसाज करके स्किन में जज्ब करवा दो, स्किन में एब्जॉर्ब करवा दो, और उसके बाद आप सो जाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एजलेस नज़र आ रही है, और आपकी स्किन पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्लो, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। सो बनाइए इस सीरम को, इस्तेमाल कीजिए, एंड बताइए आपका एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स के माध्यम से। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज मैंने आपको DIY सीरम की जो रेसिपी दी ये आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, एंड जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं मेक श्योर कि हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, सो मेक श्योर कि सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर दें, ताकि आप इस परिवार का हिस्सा बन सकें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर, तो हमें फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली जितनी भी पोस्ट्स होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।